राजग में आग लगी है राजग के चिराग से। भाजपा का हनुमान अपनी छाती फाड़कर जाति आधारित जनगणना की छवि दिखा रहे हैं। चिराग फिर अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। रांची में पुनः पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने जो बयान दिया वह केंद्र सरकार को असहज कर रहा है। आज चिराग ने कहा कि जाति आधारित जनगणना मौजूदा व्यवस्था की एक जरूरी जरूरत है। इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। बिना जाति जनगणना के विकास की कोई भी बहस अधूरी ही होगी। कम से कम यह काम पूरा किया जाना चाहिए। चिराग पासवान लगातार अपने ही गठबंधन के खिलाफ अपना स्टैंड रख रहे हैं। इनका यह कोई नया बयान नहीं है। ऐसा बयान चिराग पहले भी देते रहे हैं। कोटा के भीतर कोटा के सवाल पर दलित, आदिवासी और पिछड़ों के द्वारा आहूत भारत बंद का इन्होंने आगे बढ़कर समर्थन किया था। इस सवाल पर चिराग राहुल गांधी के करीब नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आरक्षण विरोधियों के बीच रहकर आरक्षण की बात रखना किस राजनीति का हिस्सा है, इसे समझना जरूरी है। यह सच है कि भाजपा ने अब तक आरक्षण की वकालत खुले मन से कभी नहीं की है। भाजपा द्वारा कोई भी स्टैंड मजबूरी में ही उठाया गया है। आरक्षण के विरोध में जितने संभावित तर्क हो सकते हैं पार्टी उसे चिन्हित करती रही है। कोई विरोध नहीं हो तो ये लोग आरक्षण को खत्म कर सकते हैं। यह समाज की आम समझ है। प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान सामने आया यह साबित करता है कि जाति आधारित जनगणना की मांग गैर वाजिब है और यह समाज को तोड़ने वाला है। बार बार प्रधानमंत्री ने गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की वकालत की है। यह प्रधानमंत्री को पता है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं सरकार के पास, फिर आरक्षण टारगेट क्यों? इस सवाल पर राहुल गांधी भाजपा को लगातार घेरते रहे हैं। इस कारण राहुल के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए गए। 5 साल तक ये लोग लगातार राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगे रहे। आज यह पप्पू भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। जब भी समता की बात उठती है तो भाजपा कांग्रेस का इतिहास देश को पढ़ाने लगती है। नेहरू ने यह किया तो कालेलकर ने यह किया। कांग्रेस की अपनी विसंगति और विडंबना हो सकती है, पर भाजपा को इस विषय पर क्या करना है और पार्टी आरक्षण पर क्या सोचती है यह पार्टी बता ही नहीं पा रही है। होना तो यह चाहिए कि दूसरे दलों के अभाव को रेखांकित करने के बजाय भाजपा को अपने प्रभाव को रेखांकित करना चाहिए। देश के दलित, वंचित, पिछड़ों के हित के लिए पार्टी क्या सोचती है और क्या करती है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह खंडित चेतना पार्टी की समझ को खंडित करती है। पार्टी अपने को इन वर्गों का हितैषी घोषित करती है तो फिर इस दोहरे चरित्र की क्या जरूरत है? पार्टी डबल गेम खेल रही है। पार्टी ना तो इधर नजर आ रही है और ना ही उधर नजर आ रही है। पार्टी की छवि संशय से भरी नजर आती है। ताजा तरीन चिराग का जो बयान है, क्या यह भाजपा के लिए स्पेस क्रिएट कर रही है? सरकार की भाषा भी बदली हुई नजर आ रही है। लेटरल एंट्री की वापसी राहुल के डर का नतीजा है। सभी भाजपा नेताओं के सुर बदल रहे हैं। अमित शाह और गिरिराज सिंह के बयान से यह साफ नजर आता है। गिरिराज ने कहा कि सब कुछ होगा पर उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर सरकार आने वाले दिनों में मजबूर होगी जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। शबरी वाल्मीकि रैदास को कोट करते रहने का दौर खत्म हो चुका है। सहभोज समरसता की कवायद पुरानी पड़ चुकी है। अब वंचित समाज को इनके साथ भोज या भोजन करने की कोई जरूरत नहीं है। समाज जाग चुका है। याचना, भीख और निवेदन जैसे शब्द अब इनके शब्दकोश में नहीं है। यह इनका अधिकार है और इन्हें चाहिए। वक्त की मांग और इनके संकेत को कांग्रेस समझ चुकी है और इन वर्गों के साथ जा खड़ी हुई है। शब्दों की जुगाली कर यह तूफान रुकने वाला नहीं है। जितना जल्दी हो भाजपा समाज की उभरती इस शक्ति को वक्त रहते समझ ले और अपने को संभाल ले।